2023 में कांग्रेस के लिए ईआरसीपी बड़ा सियासी मुद्दा है। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे 13 जिलों की आबादी से जुड़ा है, साथ ही जुड़ा है क्रेडिट से भी। क्रेडिट की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है। कभी गेंद केंद्र के पाले में होती है तो कभी राज्य सरकार के पाले में। आगामी चुनाव में ईआरसीपी टॉप 3 मुद्दों में से एक हो सकता है। यही वजह है कि सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर 13 जिलों की यात्रा का ऐलान कर दिया है, जिसमें तकरीबन आधा मंत्रिमंडल शामिल होगा। गहलोत सरकार की मौजूदा मंत्रिपरिषद में आधे से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जो ईआरसीपी से प्रभावित जिलों में ही आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये यात्रा सफल होती है तो क्या ये कांग्रेस की जीत का रास्ता तय करेगी या नहीं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईआरसीपी पर यात्रा, कांग्रेस की जीत का रास्ता। राजस्थान का सियासी रण बेहद दिलचस्प हो चला है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता परिवर्तन की राह देख रही है, तो इसके जवाब में कांग्रेस ईआरसीपी का मुद्दा बनाकर फिर से जीत का रास्ता बना रही है। कांग्रेस पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी है। पिछले दिनों पीसीसी की कैंपेन कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया था कि पार्टी 25 सितंबर से ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालेगी और लोगों को जागरूक करेगी। माना जा रहा है कि 23 सितंबर को राहुल गांधी का जयपुर का दौरा होगा। उसके बाद 25 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस बड़े पैमाने पर ईआरसीपी को लेकर घर घर जाती दिखाई देगी। इसके जरिए पार्टी प्रदेश के 41% वोटों को टारगेट करेगी। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि प्रदेश की 200 सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा ईआरसीपी के 13 जिलों में आ रहा है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी के मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रही है। पद यात्राओं की शुरुआत 25 सितंबर से हो सकती है। खास बात यह है कि सीएम भी ईआरसीपी को लेकर बेहद मुखर हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि ईआरसीपी उनकी जिद है। रोड मैप बनाएंगे और हम जल्द ही 1-2 दिन में हमारी कैंपेनिंग को घोषणा करेंगे। मोटा मोटी जो ईआरसीपी 13 जिलों में है उसको लेकर के इसी माह में 5 दिन की यात्रा हम लोग निकालेंगे और मजबूर करेंगे कि नहर हमारा हक है, लेके रहेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया। 9,600 करोड़ रुपए इस बजट में भी इसके लिए एलोकेट किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी दिनों में जनता के बीच जाएगी। जनता के अदालत में जाकर के हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वादा खिलाफी जो उनके द्वारा की गई है उसको उजागर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो ईआरसीपी पर चुप्पी लगाए बैठे हैं उनको भी उजागर किया जाएगा, उनको बेनकाब किया जाएगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राजस्थान की जनता करारा जवाब देगी। हालांकि पीसीसी की तरफ से पूर्वी राजस्थान में अभी कार्यक्रम विस्तृत रूप से नहीं भेजा गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। पिछले दिनों अन्ना हजारे भी ईआरसीपी के मुद्दे पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या है ईआरसीपी का मुद्दा? ईआरसीपी का मुद्दा पूर्वी राजस्थान में आने वाली नहर से जुड़ा हुआ है। दरअसल पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाया गया। इसके दायरे में 13 जिलों को रखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ईआरसीपी बनती तो प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में और रफ्तार आती। वसुंधरा सरकार के समय पर तैयार हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में राज्य सरकार की मांग है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाए। राज्य सरकार का कहना है कि नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होने से इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सा राशि 90 और 10% के अनुपात में हो जाएगी। इससे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी। जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि इसे नदी जोड़ने की परियोजना में शामिल कर लिया जाए तो केंद्र सरकार 90% पैसा देने के लिए तैयार है। इसी बात को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में गतिरोध है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।
तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा की, और शशि मोहन शर्मा विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव भी जुड़ गए हैं। शशि मोहन, जाहिर तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि आरसीईपी का मुद्दा जो है चुनावी टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मा रहा है। बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों राजनीति करें, भाई राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले जो है इसमें पूरी तरह से ऐसी राजनीति दिखाई दे रही है कि हम इसे पूरा कराएंगे और आप आ जाए तो हम करवा लेंगे। खुशबू, ये राजनीति है। ये बात सही है कि 13 जिलों की बात है, 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होने की बात है, 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी मिलने की बात है। लेकिन ये राजनीति है और इसका कांटा पानी नहीं मांगता। भले ही पूर्वी राजस्थान पानी मांग रहा हो, लेकिन दोनों पार्टियों को लेकर के, जो राज्य की सत्ता में है और जो केंद्र की सत्ता में है, दोनों को गतिरोध अलग तरीके का दिख रहा है। एक कहता है कि आप इसको मौजूदा स्वरूप में ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए, दूसरा कहता है कि आप इसको रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में शामिल कर लीजिए और उसमें हम राष्ट्रीय परियोजना के दर्जा दे चाहे नहीं दे, लेकिन 90:10 के जो रेशो होगा उसमें पैसा दे देंगे। बात पूरी लड़ाई पैसे की है कि अगर नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो जाता है तो केंद्र का 90% पैसा लगेगा और 10% पैसा राज्य का लगेगा, और अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में हो जाता है तब भी यही स्थिति होगी। लेकिन बात अहम के टकराव की है, बात राजनीति की है, बात वोटों की है, और बात उन 83 सीटों की है जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़े इन 13 जिलों में आती हैं। अगर 83 सीट के ऊपर किसी पार्टी का एक मुश्त कब्जा हो जाता है तो उसके पास 41% कब्जा हो जाता है चुनाव में, और उसके पास केवल 9% प्लस 1 सीट, बहुत कम उसके पास में जरूरत रह जाती है बाकी प्रदेश के दूसरे हिस्सों से। और यही कारण है, आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान पर राजस्थान सरकार का पूरा फोकस रहा है। भले ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहले किसी कारण से पूर्वी राजस्थान में नहीं जा सके होंगे, लेकिन पिछले तकरीबन 1.5 महीने में वो उन अधिकांश जिलों में जाकर के आए हैं जहां से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना गुजरना प्रस्तावित है। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट डिले होने के कारण असर कितना पड़ा है। शुरुआती परियोजना 37,000 करोड़ की थी, और अगर हर साल 7% की दर से इसमें बढ़ोतरी मानते हैं तो 50,000 करोड़ के पार ये प्रोजेक्ट जा चुका है। ठीक है शशि मोहन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।